नमस्कार दोस्तों, जीएनए खबर में आपका स्वागत है। व्यस्त जीवन शैली की उलझन से निकलकर अगर आप 2 पल सुकून चाहते हैं तो यात्राओं से बेहतर कोई जरिया नहीं है। यात्राएं आपको भीतर से ऊर्जा देती हैं और आप तरोताजा महसूस करते हैं। भारत की इन 10 जगहों पर जन्नत का निवास है। जिंदगी में एक बार मौका निकालकर इन्हें देखने जरूर जाएं। इन्हें अपनी यादों में बसाने जरूर जाएं। ये वाकई सुंदर हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ का वाइल्ड लाइफ अगर आपने नहीं देखा तो समझिए कुछ बहुत जरूरी छूट गया। ये उत्तराखंड में है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क नाम के साथ स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और भारत के सबसे आकर्षक पार्क इन संदेह से परे है। पार्क को हिमालय की तलहटी में रखा गया है, जिसमें हरे भरे हरियाली और आसमान पहाड़ों के बीच 1300 फीट से लगभग 4000 फीट तक की ऊंचाई वाली ऊंचाई है। ये पार्क बाघों की दुर्लभ प्रजातियों का एक प्राकृतिक आवास है जो विलुप्त होने का सामना कर रहा है। ये एक जगह है जो बहुत से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और शानदार पर्यटन स्थलों का अनुभव देता है। हम्पी की प्राचीन सभ्यता। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित ये नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित ये नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी और तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों की टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि बहुत से इमारतें हैं। अंडमान निकोबार। अंडमान के द्वीप देखने के बाद आपको और कुछ देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इनकी सुंदरता आपका दिल जीत लेगी। अंडमान तथा निकोबार का इतिहास रामायण काल से ही प्रारंभ हुआ है। रामायण काल में इसे हनुमान नाम से जाना जाता था। समय गुजरने के साथ साथ इसके नाम में भी परिवर्तन होता गया। रन ऑफ कच्छ। गुजरात में मौजूद रन ऑफ कच्छ आपकी आंखों को एक अलग सुकून देगा। इसे एक बार जरूर देखने जाएं। कच्छ जिला पहाड़ियों, ऐतिहासिक चमत्कारों और वन्यजीव अभयारण्यों, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से लेकर रेगिस्तान, पुरातात्विक स्थलों और संग्रहालयों तक के विभिन्न पर्यटन स्थलों को समेटे हुए है। इतिहास के अनुसार कच्छ पर पहले सिंध के राजपूतों का शासन था। उसके बाद इस शहर में करीब 16वीं शताब्दी के आखिर में मुगलों ने शासन किया। यहाँ अंग्रेजों का भी काफी समय तक शासन रहा था। इस वजह से भी आपको यहाँ अलग अलग शासन के राजाओं द्वारा निर्मित कई खूबसूरत संरचनाएं भी देखने को मिल जाएंगी। केरल की हरी भरी वादियाँ और बैक वाटर पर नाव की सैर आपको एक अलग एहसास देगी। किसी भी मौसम में घूमने का प्लान हो तो भारत में केरल सबसे अच्छी जगह है। ये नारियल, बैक वाटर, संस्कृति और परंपराओं का गढ़ माना जाता है। केरल धरती पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी फेमस है। फैमिली हॉलिडे हो या हनीमून के लिए जाना हो, केरल दुनिया में सबसे अच्छी जगहों में एक है। अलेपी यहाँ के सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड कर्जन अलेपी को पूरब के वेनिस के रूप में मानता था। सितंबर से मई के बीच में इस जगह पर जाने का मजा कुछ अलग है। बीच के अलावा अलेपी में ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां घूमा जा सकता है। अम्बाला पुक्षा, श्री कृष्ण मंदिर, कृष्णापुरम पैलेस, मरारी समुद्र तट, अर्थुंकल चर्च। कश्मीर की घाटी। अपनी जिंदगी में कश्मीर की घाटी में एक बार जरूर जाएं। जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जन्नत है। डल झील से लेकर हाउस बोट सभी कुछ जिंदगी भर यादों में बसा लेने लायक है। डल झील श्रीनगर का गहना मानी जाती है। 26 वर्ग किलोमीटर में फैली ये झील पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह है। ये सुंदर हरे भरे पहाड़ों के बीच में स्थित है। शिकारा नाव की सवारी
हाउस बोट और झील के बाजार जैसी सुविधाएं इस जगह को पर्यटकों के बीच पसंदीदा बनाती हैं। श्रीनगर हमेशा गर्मियों में घूमने के लिए एक सुखद स्थान रहा है, इसलिए यह मुगलों और अंग्रेजों की पसंदीदा जगहों में से एक है। डल झील पर हाउस बोट का आनंद पर्यटक ले सकते हैं। बता दें कि डल झील पर हाउस बोट की अवधारणा अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी, जिसने पर्यटन को बढ़ावा दिया। सिक्किम का युमथांग वैली। सिक्किम के युमथांग वैली को फूलों की घाटी बोला जाता है। इसकी सुंदरता आपको स्वर्ग के दर्शन करा सकती है। सिक्किम के उत्तर में स्थित युमथांग एक खूबसूरत स्थान है और इसलिए इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध इस स्थान पर वसंत ऋतु के दौरान खिले गुलाब, बबूरश जैसे सुंदर जंगली रंगीन फूल बहुत सारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह स्थान सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 148 किमी की दूर है। युमथांग एवं इसके निकटवर्ती पर्यटन स्थल यहाँ स्थित शिंगपा रोडोडेंड्रन बुरांश अभ्यारण्य में बुरांश फूलों की 24 किस्में हैं। अप्रैल से मई के अंत तक ये अभ्यारण्य फूलों से लकदक रहता है। युमथांग के दाहिनी ओर स्थित गर्म पानी का झरना एक और पर्यटक आकर्षण है। ये स्थान भी हरे भरे घास के मैदानों, शांत चीड़ वृक्षों एवं चांदी से चमकते देवदार वनों, खूबसूरत झरनों तथा नदियों के साथ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक लेक। ये लेक मणिपुर में है, जिसकी सुंदरता आपका मन मोह लेती है। इसे देखने एक बार जरूर आएं। अगर आप तैरती हुई झील को करीब से देखना चाहते हैं और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार लोकटक झील की यात्रा जरूर करें। भारत देश कई विविधताओं से भरा हुआ और अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। भारत में कई ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो आश्चर्य से भरी हुई है। ऐसी ही एक आश्चर्य से भरी जगह है उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर में स्थित लोकटक झील। जी हाँ, ये झील देखने में खूबसूरत होने के साथ एक अद्भुत विशेषता से भरी हुई है। लोकटक झील एक ऐसी झील है जिसे फ्लोटिंग झील भी कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व की इकलौती ऐसी झील है जो तैरती हुई दिखाई देती है। लद्दाख भारत की एक बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ सिर्फ बर्फ की पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित लद्दाख एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। ये पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, जहाँ की अद्भुत खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है। लद्दाख भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ के बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। ट्रैकिंग करने का शौक रखने वाले लोगों के बीच लद्दाख बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ कैंपिंग करना भी किसी रोमांच से कम नहीं होता। यहाँ के खूबसूरत झील और बर्फ से ढके पहाड़ दिमाग को एकदम तरोताजा कर देते हैं। अगर आप किसी अच्छी जगह पर घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लद्दाख जरूर जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे ही अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए DNA खबर को। नमस्कार।